नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। लाइए स्क्रीन पर हेमंत जी को जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। अब तो डिनर की तैयारी पूरी हो चुकी है। जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ ही देर में राष्ट्रपति भवन में डिनर की प्लेट्स लग जाएंगी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्वागत में। लेकिन डिनर से पहले कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जिन तस्वीरों ने चारों ओर साहिब की फजीहत करवा दी है। वो तस्वीरें देख करके सोशल मीडिया में लोग कह रहे हैं, छी छी, इतनी गंदगी, इतना गंदा। पुतिन मोदी के घर में थे और साहिब ने खुद ही फोटो रिलीज कर दी। दिखने में बड़े सामान्य सी फोटोग्राफ्स हैं, खबर भी बड़ी सामान्य सी लगती है, लेकिन जब महामानव की बात हो तो ये सामान्य तस्वीरें भी चर्चा में आ जाती हैं। तो बस वही आपको दिखाना है हेमंत जी के जरिए। सबसे पहले मैं ट्वीट कहूंगा लाएं, कोई भूमिका नहीं, सीधा मोदी जी का ट्वीट लाइए। ये मोदी जी का ट्वीट है। इस ट्वीट में ऊपर पढ़िए, फोटोग्राफ्स नीचे हैं, ऊपर लिखा है उन्होंने, वेलकम्ड माय फ्रेंड प्रेसिडेंट पुतिन टू 7 लोक कल्याण मार्ग। राष्ट्रपति पुतिन का 7 लोक कल्याण मार्ग पर स्वागत किया। अपने इनका 7 लोक कल्याण मार्ग पर स्वागत किया। अब एक एक करके जो फोटो दिखाइए, जो फोटोग्राफ्स उन्होंने रिलीज की हैं, वो फोटो दिखाइए जरा। एक लाइए भैया, फटाफट दिखाइए। ये देखिए, ये पुतिन और मोदी हैं, ये सामने फव्वारा चल रहा है। अच्छा, फोटो अच्छी सी लग रही है, आपको दिख रही होगी। अगली फोटो लाइए। ये देखिए, वो जो फव्वारा है, उस फव्वारे का ये क्लोजअप है। क्यों इसकी चर्चा होने लगी, क्यों फजीहत होने लगी? ये 7 लोक कल्याण मार्ग का फव्वारा है। गंदगी देखिए, पीला पड़ चुका है, पीला पड़ चुका है। वहां पर कागज के टुकड़े पड़े हुए हैं, फफूंद लग गए हैं। पीला मतलब ये आप, या तो कोई कह दे कि नहीं, नेचुरल इसी कलर का ग्रेनाइट लगवाया गया है, तो बात अलग है। हालांकि हम लोग तो नहीं जानते, गंदगी और ग्रेनाइट का फर्क न समझ पाए, अब इतना भी बुद्धि मूढ़ नहीं है, कुंद नहीं हुई है। ये आप लोग भी देख के तय करिए कि ये ग्रेनाइट है। भाई, आ सकता है कल को कि ये ग्रेनाइट है, ये लोगों को समझ में नहीं आता है, मोदी जी की आलोचना करने के लिए फोटो दिखा दी। ग्रेनाइट ही इसी टाइप का है, लेकिन ग्रेनाइट, टाइल्स और गंदगी, इसका फर्क मुझे लगता है भारत में हर व्यक्ति कर सकता है, अंधभक्तों को छोड़कर के। हेमंत भाई, मैं फोटो दिखा दिया, बस सीधा अब आपके पास। ये फोटोग्राफ्स वैसे तो बहुत, मतलब एक नॉर्मल कि आप इतने छोटे इन फोटोग्राफ्स पर क्यों चर्चा ले आए, क्यों 15 मिनट आप खराब किए, लेकिन मुझे लगा, क्योंकि आपने जब ये फोटो भेजा कि ये देखा जाना चाहिए और दिखाया जाना चाहिए, तो मुझे लगा कि हाँ, वाकई दिखाया जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री देश में स्वच्छता की बात करते हैं, 8-10 कैमरे लेकर के झाड़ू लगाने निकलते हैं। कई बार आपने देखा होगा ना, स्वच्छता कार्यक्रम मोदी जी ने शुरू किया था, तो 8-10 कैमरे रहते हैं। और कई बार यह भी, ऐसे वीडियोज भी आए हैं मोदी जी के स्वच्छता कार्यक्रम में, एक बोतल पड़ी है, वो जा रहे हैं एक सुरंग का उद्घाटन करने, उसमें बोतल एक पड़ी है, वो बोतल, मतलब पूरी सिक्योरिटी वहां पर है, सब कुछ है, चप्पा चप्पा वहां पर, घास फूस की जांच हो जाती है। वो बोतल सिर्फ मोदी जी की सफाई के लिए बची थी। अरे, अपने घर में हमेशा कहा जाता है कि आप कोई भी काम ऐसा करना है तो अपने घर से शुरू करिए। पहले, सबसे पहले मोदी जी को कैमरा ही लगवा लेते, 10-15 कैमरे लगवा लेते। पहले अपने घर में फाउंटेन है, उस फाउंटेन पर पीला पड़ गया है, वो देख के मतलब अजीब सा होता है, गंदगी, वो साफ कर लेते, फिर देश की सफाई करते। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, अपने घर से पहले शुरू करते ना ये काम। हेमंत भाई। आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, गलत चीज कर रहे हैं आप। भाई, नेहरू जी ने नहीं करने दिया अगर फवारा साफ, तो इसमें मोदी जी की क्या गलती है? मोदी जी अगर उनके घर के अंदर कर्मचारी, तो उनको ये लगता होगा ना कि नेहरू जी के होंगे, सारे उनकी बात मानते हैं। नेहरू सपने में आके बता गए होंगे कि भाई फवारा साफ मत करो। कल्पना करिए आप कि ये भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास है। वो प्रधानमंत्री जो पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर 62,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात करता है। विज्ञापन उसमें बेजर है, वो अलग बात है।
लेकिन ये प्रधानमंत्री का निवास है और मुझे और आपकी तो उसकी एक्सेस भी नहीं है। तो ये प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री के ट्वीट के अंदर है ये, जब वो पुतिन को लेकर के एंटर किए वहां का। और प्रधानमंत्री के घर का प्रवेश है ये, अगर आप देखेंगे तो एंटर कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वो फोटो पूरा दिखा दीजिए जिसमें वो और पुतिन है। तो यहां से घर में प्रवेश करते हैं, इसके बिल्कुल सामने है वो, टक्कर में एंट्री है वो। तो घुसते ही सबसे पहले लेफ्ट के अंदर आपको एक फवारा, इतना गंदा फवारा दिखता है जो आमतौर पर किसी मंत्री या सांसद के घर पर भी दिखाई नहीं देगा। फवारे पर पीले धब्बे हैं और आप सोचिए इस घर की देश का सबसे बेटर अपकेप्ट हाउस है, इससे बेहतर मतलब कोई व्यवस्था नहीं हो सकती अपकीपिंग के हिसाब से, सबको पता है। ये देखिए सामने मोदी जी और वो एंटर किए, सामने पोर्च में गाड़ी खड़ी है और ये बिल्कुल सामने टक्कर में ये आपको दिखाई दे रहा है। तो इतने कर्मचारी, इतना बजट, ये सारी, इसमें एलगी उगी हुई है, देखिए फंगस लगी हुई है इसके ऊपर, ठीक है। प्रधानमंत्री के आवास का ये हाल है, तो आप सोचिए उस मेंटेनेंस का पैसा जा कहां रहा है। और जिस व्यक्ति का खुद का घर एंट्री साफ नहीं है, वो पूरे देश में स्वच्छता अभियान कैसे करेगा? नमामि गंगे योजना का क्या होगा? सवाल ये भी है ना। 42,500 करोड़ रुपए नदियों की सफाई के लिए दे रखे, ठीक। 62,000 करोड़ रुपए से ज्यादा नदियों की सफाई का ऑलरेडी ये स्वच्छ भारत पर जो है। और उसके बाद प्रधानमंत्री के घर की एंट्रेंस तैयार है। तो आप केवल एक ये विचार है, ये इस देश के सिस्टम के ऊपर जो शो है ना आज, ये नहीं कि प्रधानमंत्री को वहां सफाई करनी थी, ऐसा कुछ भी हमारी मंशा नहीं है। सवाल ये कि इस देश का सिस्टम किस तरीके से बर्बाद और तबाह हो चुका है कि जहां पर दिन रात फॉरेन डिग्निटरीज आते हैं, टॉप ऑफ द लाइन ऑफिशियल्स आते हैं, सारे का सारा केंद्रीय कैबिनेट आता है और एंट्री गेट के सामने इस पर किसी का ध्यान नहीं गया और पूरे देश को स्वच्छता का उपदेश देते फिरते हैं। तो ये एक चीज और है, जैसे आपने कहा, ये दीपक तले अंधेरे का भी उदाहरण है एक, कि पूरे देश को दीपक दिखाओ और अपने घर की एंट्रेंस भूल जाओ। ये तो वो एरिया है जहां पर प्रधानमंत्री जी कभी मोरों के साथ, कभी गाय को रोटी, कभी तमाम तरह की इवेंट्स, फोटो सेशन, यहाँ तो सारी चीजें होती। और ये किसी को भी पता नहीं लगता देश के अंदर, अगर प्रधानमंत्री जी पुतिन के साथ एंट्री करते टाइम खुद ट्वीट ना करते। इसमें इसके साथ आप देखिए, इसमें पानी भी बाहर फैला हुआ है अपने लिमिटेड एरिया से बाहर, और अगर स्पेसिफिक दिखाएंगे तो कुछ एरिया टूटा भी हुआ है इसके जस्ट बाहर जो है, ये देखिए इसके बाहर साइड में, ये देखिए साइड में जो ये सेकंड बॉक्स है ऊपर वाला, इसमें टूटा हुआ है फर्श। ये तो शुक्र है पुतिन जी उधर आए नहीं, व्लादिमीर पुतिन, वरना क्या बचता वहां, उसमें फारे, उसके खड्डे के अंदर पानी। ये तो दिल्ली की सड़क टाइप की सीन हो गया ना प्रधानमंत्री के घर के अंदर। तो अगर ये अपकीप है तो सीपीडब्ल्यूडी को सलाम, मोदी जी की स्वच्छता प्रेम को सलाम, और पूरे के पूरे सिस्टम को भी सलाम। जो पीएम के घर को ठीक नहीं रख सकते, वो पूरी दिल्ली और पूरे देश की स्वच्छता अभियान का क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। सवाल आशीष भाई इससे आगे का है। कुछ चीजें होती है जो सिस्टम में अपने आप होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि प्रधानमंत्री के घर की भी देखरेख प्रॉपर नहीं है, या कुछ और कहेंगे आप? भाई विदेशी डिग्निटरी आए हुए हैं, रात को डिनर किया, थोड़ी बहुत टहलने का भी हो सकता है। अगर आप, वो तो हमारे पास फोटोग्राफ नहीं है कि टहले कि नहीं टहले या क्या स्थिति है। अगर वहां टहले और ये सारे फोटोग्राफ्स दिखे, एंट्री गेट का फाउंटेन की अगर ये हालत है, तो आप सोचिए कि वहां पर ओवरऑल क्या होगा। तो अपने आप में ये चिंता का विषय है और ये देश को दिखाना जरूरी था। इसीलिए इसमें कोई प्रधानमंत्री को सफाई करनी थी या वो सवाल नहीं। ओवरऑल पीएम रेजिडेंस और ओवरऑल दिल्ली में सीपीडब्ल्यूडी और जो भी सरकारी महकमे या जो आउटसोर्सिंग एजेंसियां, वो अगर पीएम के घर के या मेंटेनेंस करती हैं, तो बाकी सारे सरकारी आवास, लुटियंस और ये सारी चीजें उनकी महज कल्पना की जा सकती है। ये सारा दिखाने का पर्पस ये था, और ये भी प्रधानमंत्री जी के खुद के घर में है, इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा कुछ नहीं है, मतलब किसी की निंदा या कुछ और सवाल नहीं है इसके अंदर। इसमें केवल ये है कि जनता का पैसा कहां उड़ता है स्वच्छता के नाम पर, और हकीकत यह है कि एक साधारण सा जो फवारा है उसकी भी अपकीप या मेंटेन नहीं किया जा सकता। उसके अंदर एलगी लगी हुई है, फवारा गंदा है, और बेसिकली वो एलगी मुंह चिढ़ा रही है कहीं ना कहीं सिस्टम को कि मेरी सफाई का नंबर कब आएगा। तो अपने आप में ये चिंता का विषय है। और जिस तरीके से स्वच्छ भारत के विज्ञापनों पर पैसा बहाया गया है, ये उसका भी उदाहरण है। ये विज्ञापनों पर पैसे बहाते रहो, ठोस धरातल पर कुछ नहीं। प्रधानमंत्री जी का आपने बिल्कुल ठीक कहा, सुरंग का उद्घाटन करने गए, वहां उन्होंने बोतल उठा दी, 12 कैमरे लगा करके वो सफाई अभियान करते हैं। दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में भी गए थे, आपको ध्यान होगा, आर्य समाज रोड के ऊपर तमाम। तो फोटो अपॉर्चुनिटी एक चीज है, अखबारों के अंदर छपास एक चीज है, मीडिया में दिखास तीसरी चीज है।
लेकिन ओवरऑल सच्चाई क्या है, वो ये प्रधानमंत्री जी का खुद का किया हुआ ट्वीट अपने आप में सारी कहानी बयां कर देता है। इसमें मेरे और आपके बहुत ज्यादा विस्तार करने की वो नहीं। सवाल ये है कि क्या नेहरू जी ने सफाई नहीं होने दी, या सिस्टम ने सफाई नहीं होने दी, या सिस्टम हमारी लीडरशिप को इतना फॉर ग्रांटेड मानता है कि जहां दिन रात सुबह से शाम तक डिग्निटी जाते हैं। अब मोदी जी ने तो ये फोटो दिया था घर की एम्बियंस दिखाने के लिए, इतना भव्य पूरे का पूरा है, और दिख गया कुछ और। तो ये इसमें निश्चित मान के चलिएगा आप, अगर ये वीडियो उन तक पहुंचा तो हेड्स विल रोल। लेकिन सवाल ये है कि हेड्स तो रोल होते रहेंगे अपनी जगह, ये हुआ क्यों, इसके लिए जिम्मेदार कौन, और इसकी जवाबदेही किसकी। लेकिन इतनी अगर गंदगी बात, ठीक है, गंदगी बात बहुत हो गई, इतनी गंदगी बात भी अगर पुतिन ये कह रहे हैं कि सौभाग्यशाली है भारत की ऐसा प्रधानमंत्री मिला, तो इस पे क्यों नहीं जश्न आप मना रहे हैं? आपका सौभाग्य है, सौभाग्यशाली हैं आप। नहीं, हम तो सौभाग्यशाली ही, इसमें तो कहां शक। इंटरव्यू आपने नहीं सुना लग रहा है, इंटरव्यू नहीं सुना आपने? नहीं, मैंने सारी चीजें सुनी, बड़े अद्भुत वर्ड इंटरव्यू, वर्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू नहीं सुना आपने? सारी चीजें अद्भुत हैं, सारी चीजें अद्भुत हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये कि ये पुअर ऑप्टिक्स वीक नहीं हुई, और अगर प्रधानमंत्री जी भी ट्वीट करते टाइम या उनकी मीडिया टीम भी उसको देख लेती तो ये फजीहत शायद नहीं होती। मोदी जी के फॉलोअर पूरी दुनिया में है भाई साहब, करोड़ों में फॉलोअर। प्रधानमंत्री क्या क्या करें, आपने शायद सुना नहीं, प्रधानमंत्री क्या क्या करें पुतिन के सामने बात बताई गई, इसलिए पुतिन ने नजरअंदाज कर दिया होगा। पुतिन के सामने बात आई कि हमारे प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करते हैं, आपके प्रधानमंत्री आप भी इतना करते हैं, कैसे आप थकते नहीं? तो ये थकने वाला फार्मूला पुतिन को पता है ना कि मोदी जी के पास इतना कहाँ टाइम है ये देखने के लिए। पूरे देश में सफाई करना है, अपने घर में थोड़ी बहुत गंदगी रह गई। आप इंटरव्यू सुनिए, आपने सुना होगा, हो सकता है वो गाड़ी में बैठ के कितनी बातें हुई थी, सारी बात इंटरव्यू में आ गई, पूरा देश लहालोट है। नहीं, वो तो जाके वो जो आपके प्रिय एंकर्स हैं वहां पर जाके उनसे पूछा, बाकायदा पूछा जाकर के कि साहब आपने मोदी जी के साथ गाड़ी में घूमे, उतना क्या क्या सीक्रेट प्लान किए थे और किए थे, और बड़ी जबरदस्त पूरी दुनिया में उसकी चर्चा है। तो उन्होंने 10 सेकंड में वो सारा स्टोरी उड़ा दी। उन्होंने एक बार, आपको ध्यान होगा, पहले भी एससीओ मीटिंग के बाद पूछा गया था उनसे कि मोदी जी के साथ क्या बातचीत हुई, तो उन्होंने बताया था कि मुझे हिंदी नहीं आती और मोदी जी को रूसी नहीं आती, तो ऐसे में हम दोनों ने प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज की, बैठ गए और वेन्यू पे पहुंच गए मीटिंग के पर, इतनी सी बात, होटल पहुंच गए, सॉरी, ये उन्होंने कहा 10 सेकंड के अंदर, उसमें कुछ भी अद्भुत नहीं था। और आज उन्होंने और बता दिया कि मोदी जी वहां पर खड़े हुए थे गली के बाहर, मैं आया, मैंने देखा उनको खड़े हुए, तो एक दोस्त के नाते मैंने उनको कहा कि आप मेरे साथ चलिए, और हम साथ चले गए। तो आज उन्होंने उस प्रोपेगेंडे का भी पुतिन ने अपने मुंह से ही खोल दिया, और पोमेरियन चैनल नहीं दिखा दिया। उसके बाद उससे भी अगली शर्मनाक काम तो और भी हुआ, वो 6 सेकंड में ही कर दिया काम। मोदी जी, ट्रंप, उनसे पूछा गया पुतिन साहब से, वहां पे जो वहां वाला इंटरव्यू था ब्रह्मांड के सबसे तेज चैनल ने, उनसे पूछा कि साहब आप 25 साल से भारत के साथ लगातार इस तरह के डिप्लोमेटिक संबंध और सारे, उसमें सबसे शानदार प्रधानमंत्री कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये सवाल तो बेतुका है, शर्मनाक है, एम्बेरेसिंग है, सभी अच्छे हैं। यानी कि मोदी को महान बता करके दूसरों को छोटा कराने की योजना थी, ठीक। लेकिन पुतिन तो इस तरह की चीजों में आते नहीं। फिर उसी ब्रह्मांड के सबसे तेज चैनल की जो मालकिन है, उसने तो कमाल ही कर दिया, उसने आप थकते नहीं है पार्ट 2 कर दिया पुतिन के साथ। उसने कहा कि साहब आप हमारे प्रधानमंत्री की तरह लगातार काम करते हैं, कभी थकते हैं या नहीं थकते हैं, कभी साल के नए साल पे या क्रिसमस पे छुट्टियों पे जाते हैं या नहीं, ये सवाल पूछ डाला पुतिन से। अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमेसी में इससे कठिन सवाल मुझे लगता है ये जो 3 सवाल पूछे गए, ये कोई पूछ नहीं सकता। इसको आपको देखना पड़ेगा कि ये बेसिकली हो क्या रहा है, इसको थोड़ा सा उस रूप में देखिए कि ये बेसिकली मीडिया को ले कहां पर आए। होता क्या है आशीष भाई, जब इस तरह का अवसर होता है ना, पुतिन जैसा व्यक्ति जो बड़ा क्लियर है, बहुत ही क्लियर है अपने दिमाग के अंदर कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, उससे तो ऐसे सवाल पूछे जाने चाहिए कि भारत का लॉन्ग टर्म में फायदा हो, ठीक। लेकिन यहां तो पत्रकारिता दिवंगत हो चुकी है भारत के अंदर, तो उसका तो कोई नाम लेवा है नहीं। छोटे छोटे संकेत देखकर नीतियां बनती है, सारी चीजें हैं, लेकिन यहां तो किसी जर्नलिस्ट को भी ब्रीफ करने वाले चल बसे, और वो जर्नलिस्ट भी चल बसे या खत्म हो गए या खत्म कर दिए गए जो रेलेवेंट सवाल पूछा करते। सबसे बड़ा सवाल क्या पूछना चाहिए था, चाइना और पाकिस्तान दोनों को एक झटके में निपट जाता,
उनसे केवल ये पूछ लेते कि कश्मीर पर और नॉर्थ ईस्ट पर आपके विचार क्या है। पाकिस्तान भी ठप और चीन भी, किसी ने कोशिश भी की क्या? कोई फॉरेन पॉलिसी का कोई भी मतलब बचा ही नहीं। मोदी का गुणगान हो जाए, आप मोदी जी की तरह थकते नहीं है। मोदी जी के साथ आपकी वर्ल्ड ऑर्डर पे क्या बातचीत हुई थी उस गाड़ी के अंदर? मोदी को महान कहलवाने की कोशिश थी जब ये कहा गया कि आपने 25 साल से हो किया। अरे भाई, उनके साथ 75 साल से हमारे संबंध है। पुतिन तुम्हारी तरह कोई नौसखिया नहीं, वो मैच्योर डिप्लोमेट है। उसने कहा व्हाट बुलशिट आर यू टॉकिंग। एम्बेरसिंग है ये क्वेश्चन, शर्मनाक है क्वेश्चन। तो ये सवाल नहीं पूछा गया कि नॉर्थ ईस्ट पे पूछा गया, ना उस पे कश्मीर पे पूछा गया। और मजेदार बात देखिए, पुतिन को ठीक है विपक्ष के नेताओं से मिलने नहीं दिया, उनके डिनर जो आज रात को होस्ट होगा उसमें राहुल और खड़गे को नहीं बुलाया, सारी चीजें ठीक, लेकिन एक चीज मत भूलिएगा, पुतिन गांधी जी के स्मारक पे गए और उनकी वीडियो आज सबसे ज्यादा वायरल वही है। बाकायदा उस पर संदेश लिखा। उन्होंने क्या लिखा? जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आज आ रहा है इसके बारे में गांधी जी ने स्वप्न देखा था। और उनके पूरे दौरे का रशियन टीवी ने राजघाट जाने का डायरेक्ट प्रसारण किया, पूरा टेलीकास्ट किया। आपके किसी पोमेरियन ने किया क्या? क्यों नहीं किया भाई? आप उनका जहाज एयर स्पेस में आ गया वो दिखा रहे थे, एयरपोर्ट पे प्रधानमंत्री ने ले लिया है वो दिखा दिया, टोयोटा फॉर्च्यूनर में बैठ गए उनके साथ ये भी दिखा दिया, घर में एंट्री कर गए ये भी दिखा दिया, डिनर चल रहा है ये भी दिखा दिया। ठीक, सुबह गार्ड ऑफ ऑनर हुआ, उस पर राष्ट्रपति के फोटो शूट हुआ वो भी दिखा दिया। राजघाट में क्या आपत्ति थी आपको? वो वहां तो नहीं जाएंगे, सावरकर के वहां नागपुर तो नहीं जाएंगे, वो तो राजघाट पे जाते हैं सारे के सारे। तो क्या चैनलों को दिखाने में क्या परेशानी? क्या वो इवेंट थी क्या? या वो पुतिन नहीं थे? या महात्मा गांधी राष्ट्रपिता नहीं? क्या क्या दिक्कत क्या है आपको? ये सारे का सारा अपने आप में, मतलब वो कुछ कहे ना कहे, सरकार आपने धारण कर लिया कि हमने तो एक एजेंडा चलाना है। ठीक, मोदी कहीं जाते हैं ऊपर कलम चलाते, कागज पे ऊपर चलाते हैं, देखा ना आपने बहुत बार। और वो फिर मैसेज छपके और कई घंटों के बाद क्या दिखाते हैं कि मोदी ने ये लिखा, उस पर पूरे शो हो जाते हैं। और पुतिन का राजघाट का दौरा ही वाइप ऑफ। क्या समझते हैं आप इस बात से? सोचिए, प्रधानमंत्री के घर की सफाई से लेकर के फॉरेन पॉलिसी का सफाया, डिप्लोमेटिक संबंधों का क्या फलूदा कर दिया है आपके पोमेरियन ने, कोई समझ ही नहीं। आप सोचिए, जब भी कोई फॉरेन डिग्निटरी भारत में आता है, ये परंपरा क्यों है कि हमारे 2 जर्नलिस्ट वहां जाएंगे, एक प्रिंट का एक इलेक्ट्रॉनिक का, वो एक हिंदी का और एक इंग्लिश का। ये वो दशकों से चला रहा कार्यक्रम है। तो वहां आप किस सवालों पूछते हैं? Su-57 के आपका ज्वाइंट वेंचर है कि नहीं है? S-500 का क्या है? ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का क्या है? रशियन तेल के बारे में आपका क्या मानना है? और किन क्षेत्रों में प्रगति हो सकती है? हाउ डू यू एनविसेज योर इंडिया विजिट? ना, ये सवाल नहीं है। सवाल क्या है कि आप मोदी जी की तरह थकते नहीं है, कभी कभी रेस्ट करते हैं या नहीं करते, ये सवाल है। आपने वहां वर्ल्ड ऑर्डर पे क्या बातचीत की थी जब मोदी जी को अपनी गाड़ी में बिठाया था? ये सवाल पूछ रहे हैं विदेश। ये सवाल पूछने के लिए आप क्रेमलिन गए हो भैया, सोचिए। आप और 25 सालों में सबसे महान प्रधानमंत्री कौन है? उन्होंने कहा कि ये तो एम्बेरसिंग क्वेश्चन है, सारे महान है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप क्या है? इनकी कोशिश थी कि वो मोदी की प्रशंसा कर देंगे और बाकी फिर खेल कर देंगे। इन लोग अपना फिर नाच गाना पैंट बाजा वगैरह निकाले, नाचना गाना शुरू कर दे। बेसिकली क्या है ना, बहुत सारी चीजें जुड़ी है इस देश में। मीडिया की अब पूरी कवायद, पूरी कोशिश एक ही रहती है कि किसी से बोल दें, उसको गुदगुदी करके बोल दें, रुला के बोल दें, आंख खोद के बुलवा लें उससे कि मोदी महान है, कोई बोल दे। आपने देखा था, याद नहीं है आपको, जब डोनाल्ड ट्रंप से ये एक एंकर, वही बड़े चैनल की बड़ी एंकर ने पूछा था डोनाल्ड ट्रंप के डुप्लीकेट से ही कहलवाने के लिए कि चलो ओरिजिनल वाला नहीं बोल रहा है, ओरिजिनल वाला ट्रंप तो रोज बेइज्जत कर रहा है, तो डुप्लीकेट ही कह दे कि नहीं मोदी ही भगवान है। याद है ना आपको? अमेरिका में वो क्लिप खूब आई थी, डुप्लीकेट वो ट्रंप जैसा दिखने वाला एक शख्स था, उससे पूछने लगी कि मोदी जी के बारे में आपके क्या विचार है। भैया वो जानता है नहीं जानता मोदी विचार। अरे वो ट्रंप का इनॉग्रेशन समारोह के बाहर की बात है। इनॉग्रेशन के बाद 20 जनवरी को इनॉग्रेशन हो रहा था, वो मोहतरमा मोदी जी को भगवान सुनवा रही थी वहां पर। तो ये चीजें होती रहती हैं। और छुट्टी का जो थकान वाली बात की ना, तो थकान मामलों के जानकार जो हैं पत्रकार, थकान मामलों के जानकार पत्रकारों के लिए मैं बता दूं
कि यही लोग हैं, इनको पता नहीं, ये सब की याददाश्त अच्छी नहीं है या होमवर्क नहीं करते, यही है पुतिन को लेकर के। पुतिन, किम जोंग, जिनपिंग, किम जोंग भले छोटा देश है का मुखिया है, लेकिन किम जोंग, पुतिन, जिनपिंग, ट्रंप, ये कुछ ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो चाहे डेमोक्रेटिक हो चाहे ना हो, जो दुनिया भर के मीडिया का आकर्षण होते हैं। तो पुतिन हमेशा से, पुतिन नहीं आते हैं तब भी मीडिया का आकर्षण होते हैं, और यही मीडिया यहाँ पर छापती है। आज मैं कह रहा हूं, जाकर सर्च कर लीजिएगा, और हेमंत भाई आपको दिमाग में होगा भी, कि पुतिन छुट्टियों पर स्विमिंग कर रहे थे -5 डिग्री के टेम्परेचर में। हमारे यहाँ वीडियोज और फोटोज यही मीडिया छापती है कि छुट्टियों में माइनस टेम्परेचर में स्विमिंग कर रहे थे। अरे तो माइनस टेम्परेचर में स्विमिंग करके रूस के लिए पॉलिसी थोड़ा बना रहे थे, छुट्टी ही मना रहे थे ना। तुम बताओ, तुम जिसके छुट्टी की खबरें चलाते हो उसी से कह रहे हो आप छुट्टी नहीं लेते हैं। वो मन में क्या सोचा होगा आपके लिए, क्या उसके मन में आपके लिए आए होंगे एडजेक्टिव्स, वो सोचिए जरा, बस कल्पना कीजिए। अब मैं नहीं बोल सकता हूँ इस पब्लिक शो में, नहीं बोल सकता, कल्पना करिए क्या सोचा होगा। आशीष भाई, जुगाड़ से इंटरव्यू तो मैनेज हो सकता है विदेश मंत्रालय की कृपा से, क्योंकि विदेश मंत्रालय के जरिए ये सारी चीजें मैनेज होती है, वही सारी कोऑर्डिनेट करता है। वो तो इंटरव्यू तो मैनेज कर सकते हो आप, अकल मैनेज कहां से करोगे, सवाल मैनेज कहां से करोगे। फॉरेन पॉलिसी की क्लैरिटी जब तक आपको नहीं होगी तब तक आप यही पूछोगे। और देखिए, पुतिन की एक और मानता है, यही सवाल अपने परम प्रतापी से पूछा गया था कि आप थकते नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि मां के जाने के बाद मुझे कन्विंस हो गया हूं कि ये ऊर्जा नॉन बायोलॉजिकल शरीर से आ सकती है, बायोलॉजिकल शरीर नहीं। ठीक। और उनके दोस्त ने उस सवाल को टाल दिया, उस पर कोई मुंह ही नहीं खोला। वो भी कह सकते थे कि मैं भी नॉन बायोलॉजिकल हूं। ये दिखाता है कि डिप्लोमेसी में वो लोग कहां खड़े हैं और आप लोग कहां खड़े हैं। और पोमेरियंस की तो आप क्या बात करेंगे, आपका सिर शर्म से झुक जाएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अंबानी के चैनल का एक भोंपू कल स्टूडियो में बैठ करके वहां पर क्या कर रहा था कि जब मोदी और वो गले मिल रहे थे तो उस भाई साहब की कमेंट्री चल रही थी स्टूडियो में बैठ के। नाम लेना ठीक नहीं है, वो किसी लायक नहीं है, मैं इनके नाम लेना पसंद नहीं करता। अंबानी के चैनल का था, आप समझ जाएंगे। उसने चीखते हुए कहा, पुतिन और मोदी की तस्वीर देखकर पाकिस्तान के मुनीर और भारत के राहुल गांधी सो नहीं पाएंगे। दुश्मन देश के सेना प्रमुख और अपने देश के नेता प्रतिपक्ष की तुलना अंबानी के चैनल पर एक कथित पत्रकार कर रहा है। ये बात तो राजनीतिक शत्रु भी नहीं करते, राजनीतिक शत्रु भी नहीं करेगा। ये मानसिक रूप से दिवालिया नहीं है, ये मानसिक बीमार है, इनको ट्रीटमेंट की जरूरत है। आज अगर मैं बताऊं, आज अगर मुझे चर्चा करनी हो, हालांकि हम लोग छोटे पत्रकार, सामान्य पत्रकार है, कौन सुनने वाला है, तो आज ये चर्चा होनी चाहिए कि मोदी के रिजिम में पिछले 11 साल में रूस से हमारे संबंध मजबूत हुए या कमजोर हुए, रूस के साथ हमारे संबंधों में कितना जुड़ा और कितना घटा। हम तो किसी का भी आकलन इससे करते हैं ना, किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का, प्रधानमंत्री, कि उसके कार्यकाल में किसी भी देश के साथ, एक इंडिविजुअल, एक देश अगर हो तो उसके साथ कितना एड ऑन है, कितना माइनस है, घटा। मुझसे अगर निजी तौर पर कोई भाई, कोई मान लिया पूछ ले मुझसे कि चलो आप ही बता दो, तो मैं तो एक लाइन में बताता हूं कि रूस के साथ संबंधों में नरेंद्र मोदी से 100 गुना ज्यादा योगदान राज कपूर का है। राज कपूर का ज्यादा योगदान है। भारत रूस के संबंधों को नैसर्गिक, मतलब नैसर्गिक स्वरूप देने में, नेचुरल टाई अप जो होता है ना, नेचुरल बॉन्ड बनाने में मोदी से 500 गुना ज्यादा राज कपूर का योगदान है। चलिए इन सब पर करिए ना चर्चा। जरूरी नहीं कि गंभीर होगा, उसमें मजा भी आएगा, गंभीरता जरूरी नहीं है, गंभीर हम नहीं होने देंगे। 1971 भारत के साथ रक्षा संधि 1971 में इंदिरा गांधी ने किया था, रूस के विदेश मंत्री को भारत बुलाकर। भारत रूस संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण मुकाम है, जिसके बाद अमेरिका घुटनों पर आ गया था। सारी बदतमीजियां कर ली, लेकिन बदतमीजियों, सूद ब्याज समेत इंदिरा गांधी ने लौटाया और मंसूबों को नाकाम कर दिया। कल्पना करिए कहां आप लोग हैं। अब मैं फिर शब्द बोलूंगा तो, मतलब एक बात बताओ, आप अंग्रेजी में बोल दें, अंग्रेजी में नहीं आता मुझे, ड्वार्फ को आप
खंभे पे बिठा करके और लंबाई नापोगे? क्या बात करते हैं भाई? क्या हेमंत भाई, यही हो रहा है ना? आशीष भाई, त्रासदी है, विदेश नीति व्यक्तिगत उस पर नहीं चला करती है। आपका टंका बज गया, मेरी लंका लगी, ये विदेश नीति के सवाल नहीं होते। ये गंभीर विषय है, ये हगलो में सी, ठाका में सी, इन सब से अलग चीज है। और जो आप 11.5 साल से कर रहे हैं, उसका परिणाम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके बाद लगातार भुगत रहे हैं। जो एक अमेरिकी राष्ट्रपति फुकरा, जिसको मैं कहता हूं बड़बोला और व्यापारी, जो ये कहने की हिमाकत कर सकता है ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भारत के प्रधानमंत्री महान हैं, मैग्निफिसेंट है, ग्रेट हैं, लेकिन मैं उनके प्रति ज्यादा प्रेम नहीं दिखा सकता, उनका कैरियर खराब हो जाएगा। ये मैं इस बात को, ये हिमाकत कि मैं आपको महान बता करके आपके बारे में ऐसी टिप्पणी भी कर पाऊं, ये डिप्लोमेटिक डिजास्टर कहते हैं इसको। और ये डिप्लोमेटिक डिजास्टर 63 बार ट्रंप ये कह के कर चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर मैंने रुकवाया है। ठीक ना, तो कैरियर खराब करने वाले पे आज तक किसी वाजपेयी का जवाब आया ना, 63 बार ये करके प्रधानमंत्री ने जवाब दिया कि ऑपरेशन सिंदूर, प्रधानमंत्री ने कभी जवाब नहीं दिया इसका। ट्रंप कोई भी ट्वीट कर दे, माई ग्रेट फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड, माई फलाना मोदी, उसको तुरंत रीट्वीट करने में देर नहीं लगाते। और ये मत भूलिएगा कि आज की तारीख में पूरी दुनिया में जिस ट्रंप के लिए आप सुबह से शाम तक हवन करते थे उसकी जीत के लिए, उसकी जो आज की तारीख में टैरिफ नीति है, वो दुनिया में हाईएस्ट 50% टैरिफ भारत पर है, चीन पर नहीं, जो उनका कंपटीटर है। पुतिन का ये विदेश नीति आपको मुबारक, ये विदेश नीति आपको मुबारक, सारे भक्तों को मुबारक, सारे पोमेरियंस को मुबारक। सवाल पूछना वो भूल गए हैं या भुला दिया गया है, लेकिन ये देश के लिए अच्छा नहीं हो रहा है। मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूं। आरती और हवन की चर्चा करके डरा देते हैं आप हेमंत भाई। ये आरती हवन हुआ था जो है ट्रंप का, तो देखिए क्या दिया है इनाम, 50% टैरिफ। अब आरती हो रही है पुतिन की, तो इससे डर लगने लगता है कि कहीं कुछ गिफ्ट ना दे दे, तोहफा ना दे दे। ये वाकई मतलब समय है, गंभीरता से बात तंज में भले हो, लेकिन बड़ी गंभीरता से आपने कहा ना अभी कि पुतिन ने ज्वाइंट स्टेटमेंट में क्या बोला कि अमेरिका या ट्रंप जो है ये हमको नहीं रोक सकते हैं, हम बेरोक टोक तेल देंगे। अमेरिका हमसे परमाणु ऊर्जा लेता है, परमाणु ईंधन लेता है, तो हम भारत को भी ईंधन की सप्लाई करेंगे, बेरोक टोक करेंगे। लेकिन क्या ज्वाइंट स्टेटमेंट में, मेरा सवाल है आखिर में, ढूंढिएगा, हम भी ढूंढेंगे क्योंकि अभी बहुत काम होमवर्क बचा है, क्या मोदी जी ने कहा कि अमेरिका नहीं रोक सकता है हमें रूस से तेल लेने से, हम बेरोक टोक लेंगे? कहा क्या? ट्रंप, शी जिनपिंग, अमेरिका और चीन, उनके मुंह पे नहीं आते, उनके भी नहीं आते, उनके विदेश मंत्रालय के मुंह पे। अगला कह रहा है कि हम बेरोक टोक देंगे, लेने वाला बोल ही नहीं रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, इस सब का कहाँ होगा, जितना थोड़ा बहुत हम लोग कर पाते हैं अपनी छोटी सी बुद्धि में एनालिसिस, उतना कर देते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।